मलका तरन्नुम नूर जहां से मुतालिक फिल्म बिनों ने कई एक दिलचस्प किस्से लिखे हैं, जिनमें से मारूफ सहाफी खावर नईम हाशमी ने भी इनसे मुतालिक एक हैरानकुन वाकया बताया है कि किस तरह नूर जहां का ड्राइवर उनका आशिक था, जिसे नूर जहां ने कोई लिफ्ट ना करवाई और उसे घर से निकाल दिया। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि नूर जहां उसके कदमों में बैठी और उसके हाथ भी चूमे। आज की इस बहुत ही खास वीडियो में हम यही दिलचस्प और अनकही दास्तान आपके सामने रखेंगे। खावर नईम हाशमी लिखते हैं कि वो मुझे 90 की दहाई में पहली बार शाहनूर स्टूडियो में सैयद शौकत हुसैन रिजवी के घर मिला था। ड्राइंग रूम में न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। मेरे साथ पेंटर मुस्तफा और मेजर रशीद वड़ाइश भी थे। वहाँ पार्टी वाले सब लवाजमात तो मौजूद थे, लेकिन सरवर भट्टी के साथ बैठा हुआ एक शख्स जिस बेदर्दी से नोट लुटा रहा था, वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मुझे एहसास हुआ कि जैसे नोटों की नुमाइश करके हमारी तौहीन की जा रही है। मैंने बहुत ऊंची आवाज में सरवर भट्टी से सवाल किया कि ये सब क्या हो रहा है? ये महफिल है जो आपके लिए सजाई गई है। सरवर भट्टी के जवाब के साथ ही उनके साथ बैठा हुआ शख्स उठा और मेरी जानिब बढ़ने लगा। ये वही था जिसकी सारी जेबें नोटों से भरी हुई थी। उस आदमी ने लट्ठे की शलवार और बोस्की की कमीज पहनी हुई थी। चलने का अंदाज बदमाशों जैसा था। मेरे दिमाग में आया ये मुझ पर हमला आवर हो सकता है। मैंने हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर उसे अपने करीब पहुंचते ही घोंसा रसीद कर दिया। मेरा जोरदार हाथ उसकी नाक पर लगा और उसकी नक्सीर फूटी और सारे कपड़े खून से आलूदा हो गए। एक और आदमी पता नहीं क्यों जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा। हार्ट अटैक की आवाजें उभरी। शौकत रिजवी साहब घर के अंदर चले गए और शोर पड़ गया। पुलिस तलब कर ली गई। मेरे साथी भी बुखला गए। अचानक मुझे मैडम यास्मीन पर्दे से ड्राइंग रूम में झांकती हुई नजर आई। मैं जल्दी से उनके पास पहुंचा। मैडम ने कहा, तुम अंदर आ जाओ। मैंने अपने साथियों को भी इशारा किया और इस तरह हम अकबी रास्ते से बाहर आने में कामयाब हो गए। अगले दिन दोपहर मुझे एक कॉल आई। कोई शख्स मुझसे माफी मांग रहा था। ये वही था जो पिछली रात मेरे घूंसे का शिकार हुआ था। मैं सोच में पड़ गया कि ज्यादती तो मेरी थी, माफी ये क्यों मांग रहा है? उसका कहना था कि वो मेरा और मेरे कारनामों का बहुत गर्विदा है और पिछली रात सारा कसूर उसी का था। ये था आरिफ सुहेल, जिसका ताल्लुक गुजरात से था। 2-4 फिल्में प्रोड्यूस कर चुका था। रुपया उसके पास पानी की तरह आ रहा था, क्योंकि वो इस्लामाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी चला रहा था। शाहनूर स्टूडियो में सरवर भट्टी वाला दफ्तर अब उसके पास था। दफ्तर की दीवारों पर मलका तरन्नुम नूर जहां की बड़ी बड़ी तस्वीर अवेजा थी। एक दिन नूर जहां का बड़ा बेटा उसके पास आया। आरिफ सुहेल को उसने डैडी कहकर मुखातिब करते हुए पैसों का तकाजा किया, जो पूरा कर दिया गया। फिर कई वाकयात से साबित होता रहा कि वो नूर जहां की कैद में है और ये कैद उसने बहुत इन्वेस्टमेंट करके खुद खरीदी थी। फिर एक दिन वो मुझे शादमान में अपने घर ले गया। यहाँ वो अपनी दूसरी बीवी और 2 बेटियों के साथ रह रहा था। अंदर से पीपल्स पार्टी का जाला था, इसीलिए बेटियों के नाम बेनजीर और सनम रखे हुए थे। आरिफ सुहेल के पहली बीवी से जवान बच्चे थे, जबकि उसकी दूसरी बीवी के भी पहले शौहर से एजड बच्चे थे। दूसरी बीवी आरिफ सुहेल से उम्र में बड़ी थी। आरिफ सुहेल मुझे ड्राइंग रूम में बिठा के घर के अंदर चला गया। इसी दौरान उसकी बड़ी बेटी जो 10-11 बरस की थी मेरे पास आ गई। उसने मुझसे कहा कि अंकल, आप हमारा एक काम कर सकते हैं? मैंने कहा, हाँ बेटा, आप बताओ क्या काम है? उस लड़की ने जवाब दिया, मेरे पापा बहुत पीते हैं, आप उनकी ये आदत छुड़वा देंगे? खावर नईम हाशमी लिखते हैं कि मैंने हाँ तो कर दी, मगर मैं एक बेटी से झूठ बोल रहा था। एक रात वो बहुत परवास में था जब उसने मुझे ये कहानी सुनाई। आरिफ सुहेल का बाप किसी जमाने में नूर जहां का ड्राइवर हुआ करता था। वो नूर जहां पर आशिक हो गया। गरीब ही नहीं, अनपढ़ भी था। कई साल की मुलाजमत के दौरान उसने बहुत कुछ देखा, मगर नूर जहां को अपना हाले दिल ना सुना सका। नूर जहां ने उसे फारिग किया तो वो बेचारा वापस गुजरात अपने गांव चला गया और बिस्तर से जा लगा। उसका बेटा इस सारी दास्तान से वाकिफ था। वो जानता था कि उसका बाप एक लाइलाज मर्ज में मुब्तला है। नूर जहां के मतलब से उसे कभी दवा नहीं मिलेगी। वो बाप की मोहब्बत को सबक सिखाने के अज़म के साथ लाहौर आ गया। लाहौर में वो सबसे पहले नवीद भट्ट का शागिर्द बना। नवीद भट्ट उन दिनों शेख शफात के फिल्मी हिफत रोजा उजाला का एडिटर था। फिल्मी सहाफी उस दौर में अनपढ़
बड़ी हुआ करते थे। आरिफ सुहेल ताकतवर लोगों से ताल्लुकात बनाता रहा। वो एक मुकम्मल कारीगर शख्स था, हर आदमी को शीशे में उतार लेने वाला। और फिर उसने फिल्म एक्टिंग एकेडमी बनाने की भी कोशिश की। मुख्तलिफ राहों पर चलते चलते आखिरकार उसका तीर निशाने पर लगा और वो एक हाउसिंग सोसाइटी का मालिक बनकर अनगिनत सरमाया समेटने लगा। नोटों से भरे ब्रीफकेस उसके हाथ में रहने लगे, लिहाजा उसने अब नूर जहां पर भी अपना जाल फेंक दिया। वो अपनी उम्र से बड़ी नूर जहां के बेटों का डैडी बन गया। एक रोज आरिफ सुहेल ने नूर जहां को बताया कि गुजरात में उसके पोते की सालगिरह है और वो उसके साथ जाएगी। नूर जहां मान गई। नूर जहां को पूरे घराने के लिए तहाइफ खरीद कर दिए गए। आरिफ सुहेल के बाप को फालिज हो चुका था, वो बोलने की सलाहियत से महरूम था। आरिफ ने अपने वालिद के लिए कीमती अशिया खरीदी जो नूर जहां ने अपनी तरफ से उसके बाप को पेश करना थी। आरिफ सुहेल नूर जहां को लेकर अपने घर गुजरात पहुंचा। उसने वहां पर एक मुकम्मल वीडियो फिल्म बनाने का भी बंदोबस्त कर रखा था। खबर नईम हाशमी लिखते हैं कि वो वीडियो उनके पास भी मौजूद है, क्योंकि एक बार नशे की हालत में उसने VHS उनको दे दी थी। नूर जहां का आरिफ सुहेल के घर पहुंचने पर ढोल पताशों से भरपूर इस्तकबाल किया गया। वो आरिफ सुहेल की बीवी, बेटियों और बेटों और फिर उनके बच्चों में तहाइफ तकसीम करती हैं। अहले खाना की फरमाइश पर गाना भी उन्होंने सुनाया। और फिर वो लम्हा आता है जब नूर जहां अपने आशिक ड्राइवर के कमरे में दाखिल होती है। नूर जहां कभी सोच भी न सकती थी कि वो जिस आदमी के कदमों को हाथ लगा रही है वो कई साल उसका ड्राइवर रह चुका है, लेकिन ये हो नहीं सकता था एक इंतहाई जहादीदा औरत ने उसे पहचाना न हो। वो यहाँ अपने एक इन्वेस्टर के बाप को तहाइफ देने आई थी। खबर नईम हाशमी लिखते हैं कि मैंने वीडियो में देखा कि नूर जहां जब उस फालिज ज़दा बूढ़े के चेहरे को हाथों में लेकर उसकी सेहत याबी की दुआ करती है तो उस नहीफ की आंखों से आंसू गिरते हैं जो उस बीमार के चेहरे को मुनव्वर कर देते हैं। न ही नूर जहां ने और न ही कभी उस आशिक ड्राइवर ने सोचा था कि नूर जहां उनके कदमों में बैठेगी और अपने किए पर शर्मिंदा होकर आंसू भी बहाएगी। बेशक यहाँ पैसा हर चीज करवा लेता है। नूर जहां अपने दौर की सबसे हसीन गुलकारा थीं। यही वजह थी कि उनका हर कोई दीवाना था, फिर चाहे वो फिल्मी हीरो हो या फिर कोई सियासी रहनुमा। हर कोई इस शमा के गिर्द परवाना बनके मंडलाने को तैयार रहता था। अपने इर्द गिर्द लोगों की चाहतों का हुजूम देखकर नूर जहां की तबीयत में भी रंगीन मिजाजी दाखिल हो गई और फिर उनके कई एक माशके मंजरेआम पर आए। बड़े बड़े फनकार भी उनके हुस्न की ताब न लाते हुए उनके दीवाने हुए। फखरे मियां वाली अताउल्लाह खान नूर जहां के साथ अपनी मोहब्बत के बारे में कहते हैं कि वो नूर जहां की एक झलक देखने के लिए उनके घर के बाहर जाकर बैठ जाया करते थे और फिर चाहे सख्त गर्मी हो या सर्दी उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। मलका तरन्नुम ने एक भरपूर अहद गुजारा मगर उनकी अज़वाजी जिंदगी कामयाब न हो सकी। उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत से धोखे मिले जिसका इजहार वो कभी कभार इंटरव्यूज में किया करती थी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।